एवरीवन, इससे पहले का जो कंपाइलेशन चल रहा था हम लोगों का 1000 करंट अफेयर का चल रहा था और अब जो चलेगा आप लोगों को 1000 प्लस जीके का चलेगा। जीके बोले तो जनरल नॉलेज का चलेगा, जो कि सारे क्वेश्चन इसमें मिक्सअप हो गए, चाहे वो साइंस का हो जाएगा या करंट अफेयर का हो जाएगा या आपका जीएस का हो जाएगा। जीएस बोले तो उसमें एसएसटी वगैरह सब कुछ का हो जाएगा। तो सारा क्वेश्चन मिक्सअप है और ये सारे इंपॉर्टेंट है सारे एग्ज़ाम के लिए। जो भी स्टूडेंट को अगर इसका पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाएंगे। @science with Sahina सर्च मारेंगे, मेरा टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा, उन पे जाकर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कांग्रेस का 29 का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कौन सा भारतीय राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इंडिया के अंदर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो पेपरलेस बजट पहली बार वो क्या किया था, पास किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूपी हो जाएगा, जो कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जो पहली बार उस क्या किया गया था, पेपरलेस बजट को पेश किया गया था। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द आर्टिकल। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में या अनुच्छेद में क्या शामिल किया गया है? तो ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक इसको शामिल किया गया है। अगर पूछा जाएगा कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक किस शेड्यूल में है, तो शेड्यूल नंबर 1 में है। आर्टिकल 1 से 4 हो जाएगा। पार्ट अगर आपसे पूछा जाए 1 हो जाएगा। पार्ट 2 में क्या हो जाएगा? आपका सिटीजनशिप हो जाएगा, 5 से 11 तक आर्टिकल हो जाएगा। पार्ट आपका 3 पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका 12 से कितना हो जाएगा, 35 तक हो जाएगा। ये जो कि क्या हो जाएगा आपका सिटीजनशिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रियोस्तात इज़ अदर नेम। रियोस्तात जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि वेरिएबल रेसिस्टेंस है, मतलब परिवर्तनीय प्रतिरोध है। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो मैं पहले ही बोल दी हूँ कि सारा क्वेश्चन आपका मिक्सअप मिलेगा यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो ये याद रखिएगा कि ये कौन सा हो जाएगा, राखीगढ़ हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल माना गया वो राखीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा सिंधु सभ्यता के बारे में, जो यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान को बना दिया गया। यहाँ से देख सकते हैं कि ये इंडस रिवर यहाँ से आ रही है। ये आपको इंडस रिवर क्या होता है, ये कहाँ पे गिरा है, अरेबियन सी में ये इसका ड्रेन आउट हो रहा है। तो इन सबको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज के बारे में दिया हुआ, तो आपको पीडीएफ में इसको पढ़ सकते हैं। गृहिणी क्या है? ये डेडूनम पार्ट। जो बच्चा अभी 1 वीक तक पूरा मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपको क्या चला था, डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा फुल थ्योरी बताई थी, पूरा डेफिनेशन बताई थी वीडियो में, तो आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ड्यूडेनम जो होता है ये क्या है, किस चीज़ का पार्ट है। तो ड्यूडेनम से मैं पहले बात कर लेती हूँ थोड़ा सा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बहुत सारे पार्ट होता है, जैसे माउथ हो गया आपका, ओएसोफेगस मतलब फूड पाइप, भोजन नलिका हो गया। फिर आपका कहाँ आएगा, स्टमक में आएगा। स्टमक के बाद क्या होगा, इंटेस्टाइन मतलब आंत में आएगा। तो आंत में जो होती है उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसमें 3-4 पार्ट होते हैं। तो उसके बाद बड़े इंटेस्टाइन में जाते हैं, बड़ी आंत में जाते हैं, उसके बाद एनस में चला जाता है। तो ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है ये आपका स्टमक का पार्ट हो जाएगा। किसका हो जाएगा? स्टमक का पार्ट हो जाएगा। और ये ड्यूडेनम जो है आपका, ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, डेडूनम, जेजुनम और इलियम। इलियम में जाकर के आपका पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। डेडूनम 2 हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन बोलते हैं। ये लीवर और पेनक्रियास को बोलता है बनाने के लिए, तो वो बनाता है। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, छोटी आंत का ये पार्ट है। ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिएगा, इसका थोड़ा सा डायग्राम इसको देख लेंगे। देखिए ये आपका माउथ है, यहाँ से आपने खाना खाया, थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ मैं। देखिए मान लीजिए कि ये आपका माउथ था, अपने माउथ में खाना खाया, ये आपका क्या होगा, फूड पाइप हो जाएगा, ओएसोफेगस हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, भोजन नलिका बोलते हैं। ये आपका स्टमक हो जाएगा। इसमें स्टमक में भी 3 पार्ट होते हैं, यहाँ स्टमक लिखा है, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक, फंडस और कार्डियक होता है। तो जो स्टूडेंट देखा होगा वीडियो वो देख लिए होंगे, ये होता है।
और उसके बाद देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा कलरफुल देख रहे हैं, ये आपका क्या होगा, छोटी आंत हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, जो कि 3 टाइप का होता है, डेडुनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। तो इनको याद रखेंगे। और ये बड़ी आंत हो जाएगा आपका, ये जो साइड वाला देख रहे हैं ये वाला बड़ी आंत हो जाएगा। और बड़ी आंत के जो पार्ट होते हैं छोटे छोटे इस टाइप के जो बने होते हैं उसको कॉलम बोलते हैं। और ये वो एनस के थ्रू क्या हो जाता है, वो निकाल दिया जाता है बाहर। ताशकंद समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया था? ताशकंद एग्रीमेंट जो हुआ था वो किसने किया था? तो ये याद रखेंगे, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये किया था। ताशकंद जो एग्रीमेंट हुआ था वो किसके थ्रू किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन सब आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्या बोल रहा है इसमें, बजट 2021 से 22 ने 5 वर्ष में जल जीवन मिशन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताई हुई और बहुत सारा रिवीजन भी कराई हुई कि पहला स्टेट कौन सा है जो पूरा जल क्या किया है, अप्रूवल किया गया है, पा लिया गया है। तो ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें पूछ रहा है कि जल जीवन मिशन के किसके परिव्यय के साथ शुरू करने की घोषणा की है, मतलब इसमें कितना पैसा या कितना अमाउंट इसको दिया जाएगा, जो पहले जितना पैसा था उसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया। तो ये याद रखिएगा 28 क्या हो जाएगा आपका, करोड़ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2,87,000 करोड़ में हो जाएगा। तो इतना उसको अमाउंट क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता था? पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल का जो टेनिस टाइटल था वो किसने जीता था? तो ये नोवाक ने जीता था। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया। तो मैं पहले ही बता चुकी कि सारा का सारा क्वेश्चन आपसे मिक्सअप होगा और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत सारा एक्सप्लेन करती हूँ और 1 बजे का जो क्लास होता है आप लोगों को टेलीग्राम पर, उसमें मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज इज कॉल्ड द सह्याद्री माउंटेन? ऐसा कौन सा माउंटेन है जिसको हम सह्याद्री माउंटेन के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा कि ये वेस्टर्न घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री माउंटेन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। क्या है, कालबेलिया डांस जो है तो किस स्टेट का है? तो याद रखेंगे राजस्थान का है। राजस्थान से याद रखेंगे कि राजस्थान में बीएसएफ ने एक सर्द हवा कैंपेन चलाया था और जोधपुर के अंदर भी क्या हुआ था, आपका एक डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हुआ था जो कि राजस्थान प्लस फ्रांस के बीच हुआ था। तो इनको याद रखेंगे। बहुत सारी यहाँ पे योजनाएं चलाई गई, यहाँ पे देख सकते हैं। डांस का मैं इमेज डाल दी हूँ, जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामला किससे संबंधित है? तो ये याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रसिद्ध केशवानंद मामला ये किससे इसका क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर से, यह बुनियादी संरचना से ये सिद्ध थे। और ये आप लोगों को मतलब हिस्ट्री वगैरह में थोड़ा सा थ्योरी मालूम होना चाहिए तो ही आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रटने से कुछ नहीं होने वाला, थ्योरी पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए। यूएस जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो ये याद रखिएगा 4 जुलाई कब मनाते हैं, 1776 में मनाते हैं। ये अपना जो मनाया जाता है इसका आज़ादी या फ्रीडम डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो ये याद रखिएगा, एन इंडियन पिलग्रिम्स उनका बुक ये नहीं है। बाकी ये सारे बुक उनके हैं, उन्होंने ही सारे बुक लिखी हैं। तो बुक पे ही बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, नया भी बुक पे ही बहुत सारा है। पटाखे में हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। तो याद रखिएगा कि बेरियम क्लोराइड की वजह से होता है। पटाखे में जो सारे कलर होते हैं, मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी तो उसमें बहुत सारा एक्सप्लेन करूँगी। देखिए यहाँ पे जो आपको सारा कलर दिया हुआ है, कौन कौन सा कलर है और किसके कारण होता है, तो यहाँ पे दिया, आप लोग पीडीएफ में जाकर के इसको पढ़ सकते हैं या जाकर के देख सकते हैं। ठीक है।
मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये आपका मेडिवल का क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। 712। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बस एक बार में आंसर देख करके बता देना है। द मनरेगा वॉज इनिशिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्हेंसिंग लिवलीहुड सिक्योरिटी इन द रूरल एरियाज बाय द प्रोवाइडिंग एट लीस्ट गारंटी वॉज द एम्प्लॉयमेंट इन द फाइनेंशियल। मनरेगा के जो अंतर्गत जो होता है वित्तीय वर्ष में जो कम से कम काम मतलब कि काम या उसको गारंटी दिया गया था कि मजदूरों को क्या किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में उनको ये काम को मुहैया कराया जाएगा और सुरक्षा वगैरह दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा कि इसमें कितने दिनों के काम के लिए बोला गया है, तो इसका क्या हो जाएगा 100 डेज़ के लिए उन मनरेगा के अंदर बोला गया मजदूरों को काम मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है इनमें से कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बना है? अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे देश देखे होंगे कि बना था। इसका राइट आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे देश जो है अलग अलग मेंबर बन रहे हैं, जैसे सार्क का हो गया, एससीओ का हो गया, फिर बिम्स्टेक का हो गया, तो इन सब का मेंबर बन रहा है, तो ये सब याद रखेंगे। जिंक सल्फेट इज़ नोन एज, जिंक सल्फेट को हम और क्या किस नाम से जानते हैं? तो इसको वाइट विट्रियोल के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वाइट विट्रियोल हो जाएगा। तो वाइट विट्रियोल इसको याद रखेंगे आप लोग। ये देखिए जिंक सल्फेट जो होता है ये देखने में भी वाइट तरीके से होता है और विट्रियोल का मतलब होता है पैराबैगनी कलर होता है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला संगीतकार जो मतलब कि भारत रत्न जो पाई थी म्यूजिशियन के फील्ड में पहली वुमेन कौन बनी थी? तो ये याद रखिएगा कि कौन बनी थी, ये MS कौर बनी थी, अमृता कौर जी बनी थी ये, ठीक है ना, अमृता कौर जी बनी थी। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। भारत रत्न पाने वाली पहली लेडी जो म्यूजिशियन फील्ड में मिली थी। अंडमान और निकोबार किस चैनल के द्वारा अलग किए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार पूछा जाए को 10 पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा अंडमान और लक्षद्वीप और मालदीव कितने डिग्री हो, तो ये याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल पे करता है। तो इन सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि मैं ये 1 बजे आप लोगों को रिवीजन करवाती हूँ। ब्लड कैंसर में किस रक्त कोशिकाओं का उत्पादन और कार्य प्रभावित होता है? पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सेल है जो बहुत ज़्यादा फास्ट इफेक्टेड होने लगता है ब्लड कैंसर के अंदर, तो याद रखिएगा ये WBC होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो इतना ही क्वेश्चन आज हम लोग रहने देते, फिर इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों का 1000 का कंपाइलेशन चलेगा, 1000 इसके आगे भी हम लोग कल पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चे लोग को पढ़ाई होता है, बहुत सारी क्लासेस होती है, तो उन सबको देख करके चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।